से बस हमने मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को छोड़ा। मुअज़्ज़िज़ सामने किराम सलाम अलैकुम। जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुशकिस्मती यह है कि अब मैं क्वांटिटी के सामने नहीं क्वालिटी के सामने पढ़ रहा हूँ। जितने भी अब मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। जिस डिपार्टमेंट से मुताल्लिक हूँ उसी से मद्देनज़र ख्याल एक पेश किया है और समाअत फरमा लें कि पहला मिसरा उन लोगों का ख्याल है कि वही ज़हरा के कातिल हैं, नहीं ये हो नहीं सकता। शायद किसी का वही ज़हरा के कातिल हैं, नहीं ये हो नहीं सकता। कभी तस्लीम करते हैं, कभी इनकार करते हैं। शेर पेश कर रहा हूं, इंशाल्लाह सब बोलेंगे। वही ज़हरा के कातिल हैं, नहीं ये हो नहीं सकता। कभी तस्लीम करते हैं, कभी इनकार करते हैं। तबर्रा इसलिए भी अहले हक को करना पड़ता है कि मुजरिम प्यार से कब जुर्म का इकरार करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तबर्रा इसलिए भी अहले हक को करना पड़ता है कि मुजरिम प्यार से कब जुर्म का इकरार करते हैं, कि मुजरिम प्यार से कब जुर्म का इकरार करते हैं। कई अभी महफिल ऐसी गुजरी क्योंकि मुसलसल एक दौर चल रहा है। जो मैं अब कलाम पेश करने जा रहा हूँ बहरहाल निकाल कर रखता हूँ, लेकिन फिर जैसे जो शोरा पढ़ते जाते हैं फिर बदलता जाता है ख्याल। लेकिन मैं यहाँ पढ़ूंगा उसको क्योंकि मैं वो चेहरे देख रहा हूँ जहाँ मुझे इसकी कीमत मिल जाएगी। समाज फरमा लें, किबला देखेंगे। इसकी रदीफ है काम मतलब नहीं समझते। अब शेर सुने। जो लोग हिजरत की शब्द का मतलब नहीं समझते, जरा सा बेदार होकर सुनेंगे इंशाल्लाह महसूस होंगे। जो लोग हिजरत की शब्द का मतलब नहीं समझते, जो लोग हिजरत की शब्द का मतलब नहीं समझते, अली से हाजत तलब का मतलब नहीं समझते। अली से हाजत तलब का मतलब नहीं समझ। अब शेर सुने यहां से। अली से हाजत तलब का मतलब नहीं समझते। बताया आले नबी ने जब कुछ नहीं था हम थे। बताया आले नबी ने जब कुछ नहीं था हम थे। बताया आले नबी ने जब कुछ नहीं था हम थे। ये बाद वाले हैं जब का मतलब नहीं समझते। मैं शेर सुना रहा हूं। ये बाद वाले हैं। बताया आले नबी ने जब कुछ नहीं था हम थे। बताया आले नबी ने जब कुछ नहीं था हम थे। ये बाद वाले हैं जब का मतलब नहीं समझते। है सब मोहम्मद मोहम्मदी आशियाने वाले, है सब मोहम्मद मोहम्मदी आशियाने वाले, मगर मुसलमान सब का मतलब नहीं समझते। है सब मोहम्मद मोहम्मदी आशियाने वाले, है सब मुसलमान, है सब मोहम्मद मोहम्मदी आशियाने वाले, मगर मुसलमान सबका मतलब नहीं समझते। बताया आले नबी ने जब कुछ नहीं था हम थे। ये बाद वाले हैं जब का मतलब नहीं समझते। और ये शेर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब याद रखेंगे। ये बाद वाले हैं जब का मतलब नहीं समझते। असाए मूसा जो हाथ में हो तो बात करना। असाए मूसा जो हाथ में हो तो बात करना। असाए मूसा जो हाथ में हो तो बात करना। ये दुनिया वाले अदब का मतलब नहीं समझते। असाए मूसा जो हाथ में हो तो बात करना। असाए मूसा
जो हाथ में हो तो बात करना, ये दुनिया वाले अदब का मतलब नहीं समझते। जिदार काबा में देखते हैं दरार लेकिन, जिदार काबा में देखते हैं दरार लेकिन हसद के मारे अजब का मतलब नहीं समझते। बहुत शुक्रिया। जिदार काबा में देखते हैं दरार लेकिन असाए मूसा जो हाथ में हो तो बात करना, ये दुनिया वाले अदब का मतलब नहीं समझते। जिदार काबा में देखते हैं दरार लेकिन हसद के मारे अजब का मतलब नहीं समझते। दिलो दिमागो नजर में जिनके अली नहीं है, दिलो दिमागो नजर में जिनके अली नहीं है, वो लोग तेहरा रजब का मतलब नहीं समझते। जिनके अली नहीं है, दिलो दिमागो नजर में जिनके अली नहीं है, वो लोग तेहरा रजब का मतलब नहीं समझते। सदा अमानत में जिनकी माओं ने की खयानत, सदा अमानत में जिनकी माओं ने की खयानत, वो लोग आसिफ नसब का मतलब नहीं समझते। वो लोग आसिफ नसब का मतलब नहीं समझते। एक बार सलवात पढ़ दिया क़िबला काबा के अमल। मेरा मौला मुश्किल कुशा और कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जो हल ना कर सके। अपनी शायरी की दुनिया का सबसे कीमती मतला पेश कर रहा हूं। अगर कभी कोई मुझे कोई परेशानी पेश आती है, मैं इस मतलब को बार बार दोहराता हूं, मेरी मुश्किलें सब आसान हो जाती हैं। अगर किसी काबिल मिसर मतला हो गया हो तो दुआ से नवाज देना। देखना, या अली आपकी पहचान नहीं हो पाई। देखिए, अब शेर सुनने वाले अफराद बैठे तो मैं जसारत कर रहा हूं कि मैं पढ़ रहा हूं उसको। या अली आपकी पहचान नहीं हो पाई, या अली आपकी पहचान नहीं हो पाई, ये वो मुश्किल है जो आसान नहीं हो पाई। ये वो मुश्किल है जो आसान नहीं हो पाई। या अली आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। या अली आपकी पहचान नहीं हो पाई, ये वो मुश्किल है जो आसान नहीं हो पाई। खाक खाक गूंधी न गई इश्क अली में जब तक आदमी हो गई इंसान नहीं हो पाई। आदमी हो गई इंसान नहीं हो पाई। मिसले हसनैन फजीलत में किसी की औलाद। अभी लूलू एक नाम रखा गया मॉल का, तो कुछ को यही पता नहीं कि लूलू क्या है। या अली आपकी पहचान नहीं हो पाई, ये वो मुश्किल है जो आसान नहीं हो पाई। खाक गूंधी न गई इश्क अली में जब तक आदमी हो गई इंसान नहीं हो पाई। मिसले हसनैन फजीलत में किसी की औलाद, आज तक लूलू व मरजान नहीं हो पाई। मिसले हसनैन फजीलत में किसी की औलाद, आज तक लूलू व मरजान नहीं हो पाई। तो मौजज़ा ये है कि हुसैन इब्ने अली की आवाज, मौजज़ा ये है हुसैन इब्ने अली की आवाज कत्ल के बाद भी बेजान नहीं हो पाई। कत्ल के बाद भी बेजान नहीं हो पाई, कत्ल के बाद भी बेजान नहीं हो पाई। हमको एक ऐसी जमात भी नजर आई कि जो, हमको एक ऐसी जमात भी नजर आई कि जो कलमा पढ़कर भी मुसलमान नहीं हो पाई। नजर आई कि जो कलमा पढ़कर भी मुसलमान नहीं हो पाई, कलमा पढ़कर भी मुसलमान नहीं हो पाई। अब शेर सुने जो फिर डिपार्टमेंट के मुतालिक पेश कर रहा हूँ। दो मतले ये मैं दावे से कहता हूँ कि ये ख्याल मैं ही पेश कर सकता था, कोई और नहीं। सुने, हुब्बे हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, हुब्बे हैदर के चिरागों को जलाए रखिए,
चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। शेर पेश कर, शेर सुने इंशाल्लाह, मैं बोलूंगा शेर सुने। हुब्बे हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। जितने मुजरिम हैं उन्हें ढूंढ के लाना होगा, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। जितने मुजरिम हैं उन्हें ढूंढ के लाना होगा। बहुत बहुत मेरे दावे की दलील मिल गई। शेर सुने इसमें, हुब्बे हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। जितने मुजरिम हैं उन्हें ढूंढ के लाना होगा, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। तो या नबी आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे, जनाजे में नहीं आएंगे। या नबी आपको दामाद बनाने वाले हुब्बे हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। जितने मुजरिम हैं उन्हें ढूंढ के लाना होगा, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। या नबी आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे, जनाजे में नहीं आएंगे। जिसको जुर्म इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, परवरदिगार इसके सदक़े में आप सबको करबला जाना नसीब हो। जुर्म इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। करबला रोज़ाए अब्बास दिलावर की कसम, करबला रोज़ाए अब्बास दिलावर की कसम, बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे। या नबी आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे, जनाजे में नहीं आएंगे। करबला रोज़ाए अब्बास दिलावर की कसम, बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे। हमसे टकराओ बस शौक मगर याद रहे। नौजवानों, आपके जज्बे को मद्देनजर रख के शेर पढ़ रहा हूं। करबला रोज़ाए अब्बास दिलावर की कसम, बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे। हमसे टकराओ बस शौक मगर याद रहे, हम जब बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे। हम जब बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे। परवेज भाई, एक पाकिस्तान के एक शायर का मिसरा था, उसने कहा था कि गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। ज्यादा है, जिससे मुतासिर होकर मैंने लिफाफा बताया है कि लिफाफे में क्या चीज आनी चाहिए। हमसे टकराओ बस शौक मगर याद रहे, हम जब बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे। अरे मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो। इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। मांगना ही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो। मांगना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया, तो फिर आले नबी से मांगो। इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। हम अज़ादार हुसैन इब्ने अली हैं आसिफ, हम अज़ादार हुसैन इब्ने अली हैं आसिफ। 1 2 3 के झांसे में नहीं आएंगे।
मज़ादार हुसैन इब्ने अली हैं असल। या नबी आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे जनाजे में नहीं आएंगे। हुब्बे हैदर के चरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज़ भी उजाले में नहीं आएंगे। मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे, इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। ये मेरे उलमाए किराम है, परवरदिगारा ता क़यामत हमारे उलमाए किराम का साया हमारे सरों पर है। क्या है जमाना कितना बदल गया है, किसी का बेतराम क्या है। शरीफ इज्जत बचा रहे हैं, जलील कहते हैं दाम क्या है। तो मजाल देखो कि आलिमों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें ये आसिफ खबर नहीं है हलाल क्या है हराम क्या। जमाना कितना बदल गया है, किसी का बेहतराम क्या है। शरीफ इज्जत बचा रहे हैं, जलील कहते हैं दाम क्या है। मजाल देखो कि आलिमों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें आसिफ खबर नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है। मुझे पटना से एक मैसेज आया था कि वो 4 मिसरे जरूर पढ़ने हैं, तो मैं वो सुनने होंगे तो इंशाअल्लाह पहुंचा देता हूं। किस्मत पे यकीनन रोएगी, दिन रात तकद्दुस खोती है। किस्मत पे यकीनन रोएगी, दिन रात तकद्दुस खोती है। उस कौम को क्या बेदार करें जो आंखें खोल के सोती है। किस्मत पे यकीनन रोएगी, दिन रात तकद्दुस खोती है। उस कौम को क्या बेदार करें जो आंखें खोल के सोती है। वल्लाह कोई समझाए हमें, ये बात समझ से बाहर है। तकलीद अगर हम करते हैं, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है। बात समझ से बाहर है। वल्लाह कोई समझाए हमें, ये बात समझ से बाहर है। तकलीद अगर हम करते हैं, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है। हमारे रहबर हमारे रहबर हमारे रास्ते हमारी मंजिल अलग अलग है। देखिए अगर दार का भी मसला होगा तो मैं तो वो शायर हूं कि जो हैदराबाद में उन सबके सामने पढ़ के आया था और कहा था कि तुम सारे मिलकर लानत करते हो और मैं तुम सब पे लानत करता हूं। ये कोई आसान काम नहीं था, ये कोई आसान काम नहीं है। जब वहीदुद्दीन ने कहा, कोई मसला नहीं है, मरना एक दफे तो इज्जत के साथ मरे, जो नाम भी पैदा हो, शहादत का शरफ हासिल हो। आज हमसे कहते हैं अगर आप किसी भी आलिम की किसी भी मसलक से कहेंगे कि आपके अच्छे हैं या हमारे अच्छे हैं, तो कोई अपने आलिम को कोई बुरा कहने के लिए राजी नहीं है। तो कोई बहस के या कोई झगड़े वाली बात नहीं, उनसे कहो कि हाँ भाई कोई मसला नहीं, आप अपने बात करो और हम अपनी एक दुआ मांगते हैं। हमारे रहबर हमारे रास्ते हमारी मंजिल अलग अलग है। ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो दो किनारों के साथ रखे। और अब दुआ करना, ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो दो किनारों के साथ रखे। चलो ये मिलकर दुआएं मांगे, खुदाए बरहक बरोज महशर तुम्हें तुम्हारों के साथ रखे, हमें हमारों के साथ। चलो ये मिलकर दुआएं मांगे, खुदाए बरहक बरोज महशर। देर तो नहीं हो रही। हमारे रहबर हमारे रास्ते हमारी मंजिल अलग अलग है।
ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो दो किनारों के साथ रखे। आज हमारे नौजवान गूगल में पता नहीं क्या क्या बेकार की चीजें ढूंढ रहे हैं, काम की चीजें अगर मेरे भाइयों की किताबों से रख के निकलो जवाब आप ही दोगे, और फिर उस जवाब के सामने सब बेकार है। मैं बड़े भाइयों की किताब से ही पढ़ रहा हूँ। आज हम पे गए कि आपने फला कुल क्यों छोड़ा है, फला कुल क्यों छोड़ा है। मैं जवाब देता हूँ कि हमने किसको क्यों छोड़ा है, याद कर लेना 4 मिसरे। दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है, दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है, नबी ज़ादी से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है। दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है, नबी ज़ादी से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है। सभी को तो नहीं छोड़ा, सभी को तो नहीं छोड़ा, सहाबा में से बस हमने मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को छोड़ा। सभी को तो सरकार आप आ गए तो मैं तो अपनी कामयाबी ही समझ रहा हूँ कहाँ गए। सिद्क दिल से, मेरे जहन से निकल जाएंगे जो दोबारा रिपीट करूंगा। सिद्क दिल से जो मुसीबत में सदा देते हैं, सिद्क दिल से जो मुसीबत में, इशारा मैं करूंगा समझना आपका काम है। सिद्क दिल से जो मुसीबत में सदा देते हैं, उनकी इमदाद को हर हाल में आते हैं अली, उनकी इमदाद को हर हाल में आते हैं अली। बचपना हो कि जवानी हो कि पीरी आसिफ, तीनों उम्रों को हलाकत से बचाते हैं अली। बचपना हो कि जवानी हो कि पीरी आसिफ, तीनों उम्रों को हलाकत से बचाते हैं अली, हलाकत से बचाते हैं अली। दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है, नबी ज़ादी से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है। सभी को तो नहीं छोड़ा, सहाबा में से बस हमने मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को छोड़ा है, मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को छोड़ा है। जनाब मीसम के हवाले से 4 मिसरे जो बुढ़ापे से जवानी की तरफ आदमी को ले जाएंगे, ईमान की मैं उस मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जनाब मीसम कहते हैं कि कभी भी मेरी ज़बान कटती न कोई मुझको चढ़ा तसूली, कभी भी मेरी ज़बान कटती न कोई मुझको चढ़ा तसूली। हराम लुकमों से गर मैं अपने शिकम की खाई को पाट देता। तो सुने शेर, शेर सुने इंशाल्लाह मैं बोलूंगा। कसम खुदा की चौथे मिसरे पे कोई नहीं बैठेगा। कभी भी मेरी ज़बान कटती न कोई मुझको चढ़ा तसूली, हराम लुकमों से गर मैं अपने शिकम की खाई को पाट देता। तो ज़बा तराशों से बोले मीसम, ज़बा तराशों से बोले मीसम, मेरी ज़बान को ताज कटना, अली के हक में न बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता। अली के हक में अली के हक में न बोलती तो ज़बा तराशों से बोले मीसम, मेरी ज़बान को ताज कटना, अली के हक में न बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता। मोहब्बत का असर मंजर के पस मंजर में बैठा है, मोहब्बत का असर मंजर के पस मंजर में बैठा है।
देखिए, पहली बात तो मैं कोई भी शेर सुनाऊंगा तारीख से अलग हट के कभी नहीं सुनाऊंगा। आपको जन्नत ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, उनमें से मैं नहीं हूं। मैं तो सिर्फ एक शेर बता रहा हूं कि जन्नत क्या मिलेगी, कि हुसैन वालों ये याद रखना, हदफ को पाना यहीं पड़ेगा। एक मैं तोहफा दे रहा हूं इस शेर का, हुसैन वालों ये याद रखना, हदफ को पाना यहीं पड़ेगा। मिलेगा जन्नत में घर यकीनन, मगर बनाना यहीं पड़ेगा। आपके वालिद मोहतरम मरहूम की तकरीर का सुना हुआ जुज़ है, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत करे। मिलेगा जन्नत में घर यकीनन, मगर बनाना यहीं पड़ेगा। मोहब्बत का असर मंजर के पस मंजर में बैठा है। हसद वो दर्द है जो हासिदों के सर में बैठा है। मोहब्बत का असर, परवेज भाई, मोहब्बत का असर मंजर के पस मंजर में बैठा है। अब शेर सुने तारीख के हवाले से, हसद वो दर्द है जो हासिदों के सर में बैठा है। सितारे के लिए सब अपने घर की छत पे हैं, लेकिन ये जिसके दर पे उतरेगा वो अपने घर में बैठा है। ये जिसके दर पे उतरेगा वो अपने घर में बैठा है। करबला में गए, अली से आगे जहरा और जहरा से नबी आगे। अली से आगे जहरा और जहरा से नबी आगे। जमाना देख ले आकर के कैसे दीन चलता है। अली से आगे जहरा और जहरा से नबी आगे। जमाना देख ले आकर के कैसे दीन चलता है। खुदाबंदा तेरी बख्शी हुई तरतीब के सदके अली के पीछे हक और हक के पीछे दीन चलता है। अली के पीछे हक और हक के पीछे दीन चलता है। जनाब इब्राहिम ने कहा था ना कुल्ला के परवरदिगार तू मुर्दों को जिंदा करेगा, यकीन है, लेकिन इत्मीनान कल्ब के लिए देखना चाहता हूँ। बहरहाल हुआ के परिंदे को अलग अलग कीमा बनाया गया, फिर बुलाया गया, वो हो गए। एक सवाल हमारे जहन में भी आता है कि बे के नुक्ते में कुरान सिमट गया, तो परवरदिगार इत्मीनान है हमें, लेकिन इत्मीनान कल्ब के लिए देखना चाहते हैं। वो करबला जहां 25 लाख आदमी स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हो सकता है, वहां 6 करोड़ आदमी। अब शेर सुन ले। करबला में गए इंसाल करोड़ों, लेकिन करबला में गए इंसाल करोड़ों, लेकिन मुस्तरिब देखा किसी को न परेशान देखा। सुने, करबला में गए इंसाल करोड़ों, लेकिन मुस्तरिब देखा किसी किबला। किबला अगर मैं पेश कर चुका हूं ये जवाब, तो नुक्ते में कैसे हुआ समात माले। करबला में गए इंसाल करोड़ों, लेकिन मुस्तरिब देखा किसी को न परेशान देखा। हमने शब्बीर के रोजे पे बरोजे चेलुम बे के नुक्ते में सिमटता हुआ कुरान देखा। हमने शब्बीर के रोजे पे बरोजे चेलुम, हमने शब्बीर के रोजे पे बरोजे चेलुम बे के नुक्ते में सिमटता हुआ कुरान देखा। एक तोहफा और दे दूं आपको कि आज तक आपने सुना होगा कि तीर वजनी था। तीर वजनी होने की वजह से जनाब अली असगर मुनकलिब हुए। मेरा अपना नजरिया यह है कि अगर तीर वजनी था तो फिर मुस्कुराने का सबब क्या था। ये क्यों मुस्कुराए हैं वो सुन लें, क्यों मुनकलिब हुए हैं वो सुन लें। मुनकलिब होने की वजह अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे वालिदैन के हक में दुआ कर देना। कहना दे कोई कि शर्मिंदा किया बेशीर ने, कहना दे कोई कि शर्मिंदा किया बेशीर ने, मुस्कुराकर इसलिए हमला किया बेशीर ने। कहना दे, अब वजह क्या है जनाब असगर के पलटने की, इस खानवादे को मद्देनजर रखते हुए मेरा मतलब सुने शेर।
कह न दे कोई कि शर्मिंदा किया बेशीर ने, मुस्कुराकर इसलिए हमला किया बेशीर ने, मुस्कुराकर इसलिए हमला किया बेशीर ने, तो शह के हाथों पर बिछाकर हौसलों की जानमाज, तीर खाकर शुक्र का सजदा किया बेशीर ने। शह के हाथों पर बिछाकर हौसलों की जानमाज, तीर खाकर शुक्र का सजदा किया बेशीर ने। आखिरी 4 मिसरे, फिर इसके अंदर एक पैगाम दे रहा हूं, बहुत बड़ा पैगाम। सूरज की दुश्मनी में जो शब्जाद हो गए, सूरज की दुश्मनी में जो शब्जाद हो गए, वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए। शेर सुने और इंशाअल्लाह इस शेर को आप सब याद रखेंगे, मुझे यकीन है इस बात का। सूरज की दुश्मनी में जो शब्जाद हो गए, वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए। तो ये फायदा जियारत आशूर से हुआ, ये फायदा जियारत आशूर से हुआ। सब कातिलों के नाम हमें याद हो गए। तो फायदा जियारत आशूर से हुआ, ये फायदा जियारत आशूर से हुआ, ये फायदा जियारत आशूर से हुआ। बहुत